नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई में मस्त होंगे। कास्ट सर्टिफिकेट को लेके मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया था। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे बच्चों ने मुझसे सवाल किया, बहुत सारे लोगों के कंफ्यूजन थे, बहुत सारे डाउट थे। इन सारे मुद्दों पे हम बात कर रहे थे, उन्हें बराबर जानकारी दे रहे थे। लेकिन अभी भी एक डर सा बना हुआ है, एक कंफ्यूजन सा है, जिसको लेके बच्चे बहुत ज्यादा परेशान है। इवन इतना ज्यादा परेशान है कि उनको कहीं भी से भी कोई अच्छा आइडिया नहीं मिल पा रहा है। तो इसी मुद्दे पे हम बात करेंगे और आपके जितने भी डाउट्स हैं उनको क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम चलते हैं एकदम स्टार्टिंग में, शुरुआत में चलते हैं और उससे हम बात को आगे बढ़ाते हुए एक एक पॉइंट्स को क्लियर करेंगे। ये वैकेंसी कब आई थी? तो ये वैकेंसी अक्टूबर, मान लो अक्टूबर में वैकेंसी हमें देखने को मिली थी। अब इसमें रियलिटी क्या था? रियलिटी ये था कि इसमें बच्चों को पता ही नहीं था कि ये वैकेंसी कब आएगी, कब तक निकाली जाएगी, इसका एग्जैक्ट डेट क्या होगा, या इसमें कोई रूल भी होता है, ऐसा किसी को मालूम नहीं था। और जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस का बनवा रहे हो, या एससी का बना रहे हो, या ओबीसी का बना रहे हो, एसटी का बना रहे हो, तो हर कास्ट सर्टिफिकेट की अगर वैलिडिटी की अगर हम बात करें तो 6 महीने होती है। मतलब आप कहीं भी किसी भी नौकरी में अगर उस कास्ट सर्टिफिकेट को सबमिट करते हो तो वो आपसे रिसेंट का ही मांगेंगे कि 6 महीने से ज्यादा पुराना ना हो या उस फाइनेंशियल ईयर का होना चाहिए। तो इसमें एक आपको नोटिफिकेशन देखने को मिला कि आपका जो है, आपकी जब वैकेंसी आई थी तो वैकेंसी के डेट के अंदर का होना चाहिए, उसके बाद के डेट का नहीं होना चाहिए, अन्यथा जो है आप उसके लिए पात्र नहीं माने जाएंगे। ये बात वहां पे एक लाइन जो है नोटिफिकेशन में आपको देखने को मिली है। अब इसी के रिगार्डिंग अगर हम बात आपको बता दें तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिसमें जिनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है उस डेट का है ही नहीं, उस डेट के आगे या बहुत पीछे का है, या बहुत लोगों को यह संज्ञान ही नहीं था कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है, सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट अलग होता है, और उन्होंने स्टेट का बनवा के रखा हुआ है, सेंट्रल का डाला नहीं है। तो तरह तरह की बातें यहां पर देखने को जो है मिल रही है। अब इसका सलूशन क्या है कि इससे बचा कैसे जा सकता है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में वो हमें बाहर तो नहीं कर देंगे, इसका यहाँ पे मेन पॉइंट क्या है, तो हम इसी पे आपको विस्तार से समझाते हैं। अब आइए, अब आपको हम समझाएं। जैसे मान लो कि टीयर 2 का एग्जाम आपका, टीयर 2 का एग्जाम आपका 27 मार्च को हो जाएगा, ठीक। 27 मार्च को आपका टीयर 2 का एग्जाम हो गया। उसके बाद आपका जो है 29 अप्रैल को इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा कि किसका किसका जो है यहां पे टीयर 2 का एग्जाम क्लियर हो गया है, कौन कौन से पात्र बच्चे हैं। फिर आपको 24 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। अब एक बात समझो, तो जब 24 मई को आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाएंगे तो वहां पे जो बच्चों को बुलाया जाएगा उनकी संख्या क्या होगी, उस सीट के अकॉर्डिंग दुगना से तिगना के आसपास होगी, यानी कि जितने बच्चे क्वालिफाई होंगे उनको दुगने की संख्या में बुलाया जाएगा, दुगने या ढाई गुने की संख्या में बुलाया जाएगा और उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। उनके पास मेन यहाँ पे मोटिव क्या है? मेन मोटिव ये है कि अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी एरर आता है, ध्यान से इस बात को समझना, कोई भी एरर आता है तो वो डायरेक्टली आपको बाहर कर देंगे, और वो किसे प्रीफर करेंगे? जो उस मतलब उस पायदान में जो दूसरे नंबर का कैंडिडेट होगा, जिसको वेटिंग में रखे होंगे या जो आगे के पोर्शन पे होगा, उसको फिर वहां पे बुला के आगे उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस को संपन्न कराएंगे। आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी त्रुटि आ जाती है, कमी आ जाती है, या कुछ भी गलत हो जाता है, या कुछ ऐसा संदिग्ध मिल जाता है, तो आपको डायरेक्ट बाहर करेंगे और वही करेंगे। अब ये डीबी में इतना ज्यादा नियम कानून क्यों है? कारण ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जो वैकेंसी निकालती है वो तो सरकार इनको आदेश देती है, और सरकार के आदेश के अनुसार जितने भी अधिकारी होते हैं उच्च लेवल के, बड़े लेवल के, वो भ्रष्टाचार करेंगे ही करेंगे। ये भारत देश है और यहाँ पे भ्रष्टाचार उनकी रगों में दौड़ रहा है। वो भ्रष्टाचार तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक कि वो करेंगे नहीं। तो यहाँ पे वो क्या करेंगे कि आप यहाँ डिजर्विंग कैंडिडेट हो,
आपसे उनको कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई ऊपर वाला है जो उनको फायदा पहुंचा रहा है, तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम में कमी निकाल के आपको बाहर करेंगे और उस ऊपर वाले से कुछ पैसा लेके सेटिंग करके उनको नौकरी दे देंगे। यही मामला 2023 में भी देखने को मिला था, जिसमें खास तौर पे जो स्पेशल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं, जैसे किसी का ब्लाइंडनेस है, किसी का जो है एचएच है या फिर HBN है, तो उन बच्चों को भी इन्होंने क्या किया था कि उनकी सीटों पे दूसरे बच्चों को दे दिया था नौकरी और इनको बाहर कर दिया था। फिर ये बच्चे बहुत दिन तक नेक्स्ट ऑफिस गए, वहां से भी कोई फायदा नहीं मिला, तो फिर डायरेक्ट इन्होंने हाई कोर्ट में मुकदमा दायर किया। वहां से फिर क्या होगा कि 6 महीने 7 महीने इन्होंने मतलब मुकदमे को लड़ा, फिर वहां से इनकी नौकरी बहाल हुई और आज के डेट में नौकरी कर रहे हैं। तो जो बड़े जो शिक्षा संस्थान होते हैं वो आपको कहीं भी अगर बाहर कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो उसका जो मेन जो लक्ष्य होता है पैसा कमाना होता है। इनको हटाएंगे दूसरे को लाएंगे, यही इनका होता है। अब कास्ट सर्टिफिकेट वाला जो इशू है, अगर हम इसके अकॉर्डिंग अगर आपको बता दें, ये कोई बड़ा इशू नहीं है, कोई बड़ा इशू नहीं है। कास्ट सर्टिफिकेट आपके जाति का प्रमाण है, आपके यहाँ पढ़ाई का प्रमाण नहीं है, आपकी डिग्री का प्रमाण नहीं है, वो आपकी जाति का प्रमाण है। और ऐसा कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि कास्ट सर्टिफिकेट अगर आपके पास नहीं है तो आपको हम नौकरी से वंचित कर देंगे या हटा देंगे। ठीक है, एक लूप होल इन लोग को देना चाहिए, लेकिन इन्होंने वहां उस कॉलम में नहीं दिया है। ठीक, और एक बात ये भी मैं बता दूं, किसी को सपना नहीं आ रहा था कि आप वैकेंसी निकाल रहे हो अक्टूबर में, तो वो बच्चा उस टाइम जो है कास्ट सर्टिफिकेट बनवा के अपना रखा हुआ था या फिर उस पर काम किया। और ये भी है कि जिस समय आपने वैकेंसी निकाला था, बहुत सारे स्टेट में SIR चल रहा था, जिसमें लेखपाल है या जो आपके जो छोटे अधिकारी वगैरह हैं, सबकी ड्यूटी लगी थी। तो कास्ट सर्टिफिकेट बनाएगा कौन, इतने बड़े लेवल पे बनाएगा कौन? बच्चों का नहीं बन पाया। राजस्थान में सुनने को मिला था कि बच्चे दौड़ते रह गए, उनका जो है अप्लाई हुआ ही नहीं, कास्ट सर्टिफिकेट बना ही नहीं। तो इसमें बच्चे की कहीं फाल्ट नहीं है, कोई गलती नहीं है, बस एक गुमराह किया जा रहा है। अब आते हैं दूसरे मुद्दे पे। कुछ यूट्यूब चैनल वाले जो कि अपना चैनल चला रहे हैं, एक गलत जानकारी स्प्रेड कर रहे हैं कि अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट रिलेवेंट डेट का नहीं होगा तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर दिया जाएगा और आपकी नौकरी नहीं लगेगी, आप सीधे बाहर हो जाओगे, वगैरह वगैरह तरह तरह की बातें आ रही हैं। मैं आपको बता दूं, इन सारे बातों पे आप ध्यान मत दीजिए, ये सारी बातें फेक है। एग्जाम आपका निकला है, टियर 1 का एग्जाम आपका निकला है, टियर 2 का एग्जाम आपको देना है। अभी से आप लोग होपलेस मत होइए, परेशान मत होइए, इसको इतना ज्यादा माइंड में मत चलाइए, इसका कुछ भी ऐसा नहीं होने वाला है आपके साथ। इसके सोल्यूशन की अगर हम आपको बात बता दें, इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यही है, पहला कि टियर 2 के एग्जाम पे आप फोकस करो। ध्यान से सुनो, टियर 2 के एग्जाम पे आप फोकस करो, इसको पूरे अच्छे तरीके से तैयार करो। ठीक, टियर 2 के बाद का प्रोसेस है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। टियर 2 के एग्जाम के बाद ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है। इसका काट क्या है, इससे बचा कैसे जा सकता है? इससे बचने का काट यही है कि अभी जो ये प्रेजेंट महीना चल रहा है, फरवरी जो चल रहा है, इसमें आप क्या करो कि एक न्यू सर्टिफिकेट आप बनवा लो। ठीक है, न्यू के लिए अप्लाई कर दो, न्यू के लिए अप्लाई कर दो। न्यू आपका अप्लाई हो जा रहा है, तो अप्लाई होने के बाद फिर क्या करो कि जो नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया होगा, अगर आप जाएंगे स्क्रॉल करके नीचे, नोटिफिकेशन में एक फॉर्मेट होगा, तो उस फॉर्मेट का जो है प्रिंट आउट निकालो। प्रिंट आउट निकालने के बाद उसको हाथ से भरो, सारा उसमें नाम पता वगैरह सब कुछ हाथ से भरो। हाथ से भरने के बाद आपका जो सिविल कोर्ट है या फिर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का कार्यालय है, वहां पे जाइए और उसको इनिशियल करा के स्टैंप और सील कराइए। उसपे साफ साफ लिखा हुआ है, स्टैंप और सील के लिए लिखा हुआ है, तो उसको वहां पे जाइए और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में उसको इनिशियल करा के स्टैंप और सील कराइए। 2 डॉक्यूमेंट हो गए। 2 डॉक्यूमेंट के बाद अब आपका जो रोल होगा, वो रोल होगा डीबी के टाइम। जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आएगा तो उस दौरान क्या करना है कि आपको एक पूरा फॉर्मेट बनाना है प्रॉपर रूप में। प्रॉपर रूप में उसमें आपको करीब 1 2 3 4 5 करीब 6 बिंदु का एक फॉर्मेट बनाना है, जिसमें सारी बातों का उल्लेख करना है, सारी बातें आपको बतानी है एक वैलिड तरीके से, संशोधित तरीके से, और एक मतलब कहते हैं एक लेआउट में कि कैसे आप
आप जो है ये एफिडेविट बनवा रहे हो और उसका पर्पज क्या है और कास्ट सर्टिफिकेट आपका क्यों नहीं बन पाया, इसके पीछे मतलब वैलिड रीजन आपका क्या है, इन सारी चीजों को कोट करते हुए, जिसमें ईएमआरएस को कोट करेंगे, अपने जो है सिविल कोड को भी कोट करेंगे और खुद को अपने को भी कोट करेंगे, सबको कोट करते हुए एक प्रॉपर फॉर्मेट में आप एफिडेविट बनवाओगे और उस एफिडेविट के साथ आप जो ये न्यू वाला बनवाए हो इसको वहां पे संलग्न करोगे और ये जो हाथ से बनाए हो इसको संलग्न करोगे, इसकी पूरी एक फाइल बनाओगे और फाइल बना के इसको लेके जाओगे और जब यहाँ कहीं भी क्रॉस आएगा कि कास्ट सर्टिफिकेट को लेके तो आप ये सप्लीमेंट्री एफिडेविट यहाँ पर जमा कर देंगे। इतना जमा करने के बाद आपका वहां से अप्रूवल आपको मिल जाएगा और कोई भी आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं करेगा, आपका मान्य हो जाएगा और आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में शामिल हो जाओगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो एक आपके पास ये बेटर ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अभी से जो है इसमें डबल सेफ्टी ले लीजिए। डबल सेफ्टी का मतलब कि अभी आप एक न्यू बनवा लीजिए, जैसे मान लो आज 10 फरवरी है, 11 फरवरी है, तो 11 फरवरी को आप अप्लाई कर दीजिए, 7 या 8 दिन में आपको बन के मिल जाएगा। मिल गया, मिलने के बाद फिर क्या कीजिए, हाथ वाला जो है हाथ वाला भी हाथ से लिख के और इसको इनिशियल करा के अपने पास बनवा लीजिए, ये भी हो गया। उसके बाद क्या कीजिए कि आप एक और फॉर्मेट बनवा लीजिए कि एक एफिडेविट अभी बनवा लीजिए। अभी का मतलब कि मार्च के समय आप बनवा लीजिए एक एफिडेविट और इस एफिडेविट में पूरा प्रॉपर फॉर्मेट इन्हीं 6 बिंदु को रखते हुए आप पूरा एक एफिडेविट बनवा के अपने पास रख लीजिए। ये हो गया। फिर जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस दौरान भी, यानी कि जैसे आपका मान के चलो कि 27 मई को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप 24 या 23 मई को भी आप जाके एफिडेविट बनवा के उसी फॉर्मेट पे और इन तीनों को जोड़ते हुए कि जो न्यू अप्लाई किया है वो और आपका जो हाथ से बनाया हुआ है वो और जो एफिडेविट है जो आपने फरवरी के लास्ट में या मार्च में बनवाया वो और उसके बाद ये जो नया बनाया है, इन सबको जोड़ते हुए एक साथ में एक पूरा प्रॉपर फाइल बना के आप उसको वहां ले जाके सबमिट कर दीजिए। कोई भी आपकी बात को नहीं काटेगा। और रही बात जो लोग कह रहे हैं कि इससे कुछ नहीं होगा, मैं बता दूं कोर्ट से बड़ा कोई नहीं होता है। कोर्ट का डायरेक्शन और कोर्ट का एक एक पत्रावली या कोर्ट का कोई भी कागज बहुत ही कीमती होता है, आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं। और मैंने क्या बताया कि कास्ट सर्टिफिकेट आपकी जाति का प्रमाण है, आपके नौकरी का प्रमाण नहीं है, आपके डिग्री का प्रमाण नहीं है। इसको लेके जो लोग गलत हवा फैला रहे हैं या गलत जानकारी दे रहे हैं, मैं उसका खंडन करता हूं, विरोध करता हूं। बच्चा अगर मेहनत किया है, एग्जाम दिया है, तो नौकरी भी वही अपने बेस पे पाएगा, जरूर पाएगा। तो इसको लेके आप मस्त से टेंशन में होइए कि हमारा नौकरी नहीं लगेगा, हमको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर कर देंगे, हम तैयारी नहीं करेंगे, ऐसा कुछ भी मत सोचिए। आप अपना काम कीजिए। बाकी आज के लिए इतना ही। बाकी अगर आपको इसका फॉर्मेट चाहिए या इसको कैसे बनवाना है इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे जो नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप पूछ सकते हैं, आपको बता दिया जाएगा। कॉल मत करिएगा, बहुत हेक्टिक रहता है शेड्यूल। आप व्हाट्सएप मैसेज के जरिए पूछ लीजिएगा, आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।